हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम एग्जाम आइडिया क्वेश्चन बैंक से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो का पहला पार्ट है। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल, ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, इन सभी चैप्टर्स के वीडियो पार्ट वाइज में कुछ वीडियो अपलोड हैं, कुछ वीडियो जो बच रहा है वो रिमेनिंग पार्ट वो भी अपलोड हो जाएगा। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि इसके अलावा मास्टरमाइंड, ओसवाल, एडुकार्ट, इन सभी बुक्स के भी एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन जो है हमारे चैनल पे मौजूद है। आप प्लेलिस्ट वाइज जाके चैप्टर वाइज उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ टर्म 2 के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि टर्म 1 के एग्जाम होने के विद इन 2 और 3 डेज के बाद जो भी मार्केट में अवेलेबल क्वेश्चन बैंक होगा बेस्ट, जैसे कि मास्टरमाइंड हो गया, अरिहंत हो गया, इन सभी के सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर बुक की बात करें, क्योंकि सेकंड टर्म जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, तो बुक की बात करें तो अपन आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल एनसीईआरटी की सॉल्यूशन आपको बहुत सारे चैनल पे मिल जाएगा। आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल इन दोनों बुक्स के कंप्लीट सॉल्यूशन जो चैप्टर टर्म्स 2 में आ रहे हैं, इन सभी का वीडियो आपको नेक्स्ट डे से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि चैनल को जितना से ज्यादा हो सपोर्ट करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगर कोई स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पर कॉन्सेप्ट मेंटर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ के for which line represented by the following pair of linear equation are coincident। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 टाइप का लाइन बनता है। आप भी जानते हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। और लीनियर इक्वेशन पहचानेंगे कैसे? तो लीनियर इक्वेशन का पहचानने का तरीका ये है कि जो भी वेरिएबल होगा एक्स वाई, उन सभी का पावर जो है वो 1 होगा, है ना। वेरिएबल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ उन सभी में देखिए पावर 1 है और वेरिएबल यहाँ पर क्या है, 2 है। आप कहेंगे कि सर 3 वेरिएबल हो गया तो देखिए, हम जनरली 2 डायमेंशनल ग्राफ पढ़ते हैं और स्ट्रेट लाइन जो है वो 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा वेरिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल को 3 डायमेंशनल पे स्ट्रेट लाइन जो लाइन होती है वो 2 डायमेंशन की होती है। आप उसको एक्स और वाई, वाई और जेड, एक्स और जेड, इन सभी एक्सिस पे बना सकते हैं। 3 एक्सिस के साथ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि वेरिएबल 2 होंगे और पावर इसका 1 होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए, स्ट्रेट लाइन अगर है और 2 स्ट्रेट लाइन है तो दोनों एक दूसरे को या तो इंटरसेक्ट करेगी या दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, या पहली लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी। यही 2 कंडीशन हो सकता है, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी होगी नहीं। तो अगर पैरेलल लाइन होगा तो ये लाइन और ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्टिंग होगा तो कहीं ना कहीं पहली लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। अगर कोइंसिडेंट है तो पहली लाइन के ऊपर ही आपको दूसरी लाइन देखने को मिलेगी। इसी लाइन के ऊपर, इस व्हाइट वाले के ही ऊपर रेड वाली लाइन भी एग्जिस्ट करेगी। इन सब का कंडीशन क्या है वो अपन देखते हैं। तो देखिए, यहां पर कहा गया है कोइंसिडेंट। क्वेश्चन वाइज में जितने भी टाइप के आएंगे वो सब मैं आपको बताता चलूंगा। कोइंसिडेंट की बात कर रही जा रही है तो यहां पर ये हुआ कि एक लाइन के ऊपर ही कोई दूसरी लाइन इसी के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है ना। यानी कि सारी वैल्यू जो पहले लाइन की है वही सारी वैल्यू दूसरी की भी होनी चाहिए। तो इसका कंडीशन होता है, एक कंडीशन होता है क्या, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर इस कंडीशन को कोई इक्वेशन फॉलो कर रहा है तो वो कोइंसिडेंट होगा, वो कोइंसिडेंट होगा, ये कंफर्म है, कोइंसिडेंट होगा। अगर कोइंसिडेंट है तो सॉल्यूशन की बात करें तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर लाइन की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये लाइन जो है वो कंसिस्टेंट होगा। ये लाइन कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, x का कोफिशिएंट को यहां पर a1 कहेंगे, y के कोफिशिएंट को यहां पर b1 कहेंगे और कांस्टेंट जो टर्म है उसको c1 कहेंगे। दूसरे में x के कोफिशिएंट को a2 कहेंगे, इसको b2 कहेंगे और ये क्या हो जाएगा आपका c2। ये सारे वैल्यू को इस कंडीशन में आप पुट करिए। तो a1 जगह हो गया 2/8, b1 की वैल्यू हो गया 3/12 और c1 की वैल्यू हो गया 7/k। देखिए, ये इसका 4 टाइम्स है, ये इसका 12 है, यहां पर ये 12 है, ये इसका 4 टाइम्स है, तो यहां पे भी जो वैल्यू होगी वो 4 टाइम्स होना चाहिए।
तो देखिए ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 14, 14 को छोड़कर कौन सी वैल्यू के लिए ये कंडीशन सही होगा ये हमें बताना है। तो कौन कौन सा होना चाहिए? अगर 7 4 की बात करें तो ये 28 आएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये तो वो हमने डायरेक्ट इस तरीके से देखा, अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 2/8, 3/12 और 7/k, ये सॉल्व करिएगा तो 4 आएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो 4 आएगा, यानी कि 1/4 जो है वो 7/k के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो k की वैल्यू यहां से भी कितनी आ जाएगी 28। तो यहां पर सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ a फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है, और ये वाला टर्म जो है यहाँ कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा। ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है, और यहां सिर्फ सिंगल a जो माइनस के साथ है ये कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा। और यहां कहा गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखिए मैंने इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए यही तो कंडीशन बताई थी। तो कई बार लाइन में कोइंसिडेंट लिखा होगा, कई बार लाइन में इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखा होगा। अगर कंसिस्टेंट लिखा हुआ है तो वहां में भी वो इंटरसेक्टिंग हो, मे बी कोइंसिडेंट हो, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पर कहा गया है कौन सा सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसका होता है? जब लाइन क्या होता है? कोइंसिडेंट। लाइन कैसा होगा? कोइंसिडेंट। और लाइन कोइंसिडेंट है तो क्या होगा? ये कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी होगी। और कंसिस्टेंट के लिए कंडीशन क्या होगा? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसी में आपको रखना है, a की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो देखिए अगर a1 की बात करें तो x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में a1 होगा जो है 10, दूसरे में अगर बात करें तो ये है 20 इज इक्वल टू b1 की बात करें तो ये है 5, b2 की बात करें तो यहां पर है 10, c1 की वैल्यू है a-5 और c2 की वैल्यू है -a। हमने कोफिशिएंट के साथ इसको रख लिया। अब देखिए यहां पर जो मैंने -a लिखा है वो एक्चुअल में +a होगा। रीजन क्या है? यहां जो कांस्टेंट है वो इक्वल के दूसरे साइड में है और यहां जो कांस्टेंट है वो इक्वल के इधर है। तो इसको जब आप उधर भेजिएगा तो ये a हो जाएगा। तो यहां पर अपन क्या कर देंगे? प्लस का साइन। चाहे तो आप दोनों को राइट में रखिए कांस्टेंट वाले को, या दोनों कांस्टेंट को आप लेफ्ट में रखिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि एक को राइट में रख दिया दूसरे को लेफ्ट में रख दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो 10 2 जा 20, 5 2 जा 10। अब क्या हो गया हमारे पास? 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू a-5/a। किसी भी दो इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं तो यहां पर क्या होगा? a इज इक्वल टू 2a-10, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये दिया हुआ 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल। यहां पर देखिए लाइन क्या दिया हुआ है? पैरेलल। पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? अगर नो सॉल्यूशन है तो ये लाइन कैसा होगा? पैरेलल, जो लिखा हुआ भी है। और लाइन की प्रॉपर्टी कैसी होगी? इनकंसिस्टेंट। ये लाइन जो है वो कंसिस्टेंट नहीं होगी, इनकंसिस्टेंट। लाइन कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। और इसके कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। कंडीशन की बात करें तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू होगा c1/c2। देखिए यहां पर a1 क्या है? x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन वो है 3, दूसरे में 2 इज इक्वल टू b1/b2, 2k इज अपॉन 5, ठीक है। दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 5 है, इज इक्वल टू यहां पे नॉट का साइन आएगा c1/c2, तो 8 अपॉन ये आ जाएगा 4। देखिए ये 8 जो है वो इक्वल के उधर है और ये 4 जो है वो इधर है। आपको इसको भी उधर रख के इस तरीके से लिखना है। आपको k की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को यहां पे निकाल दीजिए, क्योंकि ये तो नॉट इक्वल में है और यहां पर k इक्वल में है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 इज इक्वल टू 4k। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15/4। ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए 4 में क्या दिया हुआ है? द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पेयर ऑफ इक्वेशन kx माइनस y इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 हैज यूनिक सॉल्यूशन। देखिए यहां पर क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन यहां पर पॉसिबल है, वन सॉल्यूशन x और y की वैल्यू आएगी, ठीक है। और लाइन कैसा होगा? लाइन होगा इंटरसेक्टिंग। लाइन कैसा होगा? लाइन होगा इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब
कंडीशन की बात करें तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। तो देखिए यहां पर k की वैल्यू रखेंगे तो x का कोफिशिएंट है k और ये क्या है दूसरे में 6 नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू है -1 और b2 की वैल्यू है -2। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, तो k नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए, यानी कि कौन सा फोर्थ का भी बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब लाइन कंसिस्टेंट, बार बार मैं आपको रिपीट करा रहा हूं, कंसिस्टेंट यानी एक लाइन दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, ठीक है, ओवरलैप करेगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद कहा जा रहा है देन द लाइन रिप्रेजेंटिंग देम विल बी पैरेलल। कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन दूसरे के ऊपर हमेशा आएगा, एक ही के ऊपर दूसरा आ जाएगा। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट ये कभी भी नहीं हो सकता। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इंटरसेक्टिंग बिल्कुल नहीं होगा। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग ये भी नहीं होगा। ऑलवेज कोइंसिडेंट यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहा गया सेकंड इक्वेशन में कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये कैसा सॉल्यूशन है अपने को बताना है चेक करके। अब देखिए इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका है, हम कंडीशन को रखेंगे, रखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, कौन सा चीज ये फॉलो कर रहा है वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि 3x अपॉन 2 प्लस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 और दूसरा इक्वेशन है 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 14। देखिए चाहे तो आप डायरेक्ट सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और बीच में इक्वल इक्वल कुछ भी मत लगाइए, आप तो सारे वैल्यू को रखिए, अपने आप पता चल जाएगा कि ये इक्वल है या नहीं है। जैसे मैंने a1 रखा तो 3/2, a2 रखा तो ये 9, b1 रखा तो 5/3 और b2 रखा तो कितना आएगा 10, ठीक है, 5/3 और ये हो गया 10। उसके बाद अब यहां पर हम चेक करते हैं कि ये कौन सा कंडीशन होगा। c1 और c2 रख दीजिए, तो c1 अपॉन c2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 अपॉन 14। अब अगर आप पहले वाले को सॉल्व करते हैं, देखिए यहां पर अगर आप सॉल्व करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 9 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है यहां पर 1 है, 9 के नीचे 1 है, यहां 10 के नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 9। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 अपॉन 18, ठीक है, 3 अपॉन 18 का मतलब 3/6, 3 6 जा 18 होता है, 1/6 आएगा। फिर 5/3 है, ये कितना है 5/3 और इंटू कितना 1/10, 5 2 जा 10, ये भी कितना आया 1/6। और देखिए यानी कि ये कंडीशन है a1 अपॉन a2 जो भी आया है इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि देखिए a1 अपॉन a2 आपने यहां पे करा 1/6 आया और b1 अपॉन b2 करा तो भी 1/6 आया, लेकिन c1 अपॉन c2 करने पर 1/2 आ रहा है, तो ये नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब ये कौन से लाइन का कंडीशन है, ये लाइन है पैरेलल, ये क्या हो जाएगा पैरेलल। और पैरेलल का मतलब इनकंसिस्टेंट, पैरेलल का मतलब इनकंसिस्टेंट, लाइन कैसी होगी इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन की बात करें तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो ऑप्शन कौन सा इस क्वेश्चन का 6th का बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है कि यहां पर फ्रैक्शन में ही हमने इसको सॉल्व कर दिया, आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे 3x/2 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 7 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 14। आप इस इक्वेशन को भी इसी तरीके से बढ़िया से लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, तो यहां पे एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 2 3 जा 6 तो 3 3 जा हो जाएगा ये 9x, 3 2 जा 6 तो 5 2 जा हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 7। इसको और सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आ जाएगा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42। ये हमारा है इक्वेशन पहला और ये है आपका दूसरा। इन दोनों को a1 अपॉन a2 में रखिए तो a1 भी है 9 और a2 भी है 9, b1 भी है 10, b2 भी है 10, c1 है 14 और c2 है 42। ये देखिए 1/3 आ गया, जबकि ये सब 1 आ रहे हैं। तो देखिए यहां से भी क्या पता चला, a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2। तो लाइन कैसा हो गया इनकंसिस्टेंट, क्योंकि हमें पता है कि ये पैरेलल लाइन है, तो ये लाइन के बारे में क्या बोल सकते हैं, ये पैरेलल होगा। और सॉल्यूशन की बात करें तो नो सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और फिर ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू 0
एंड x इज इक्वल टू -4। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सिर्फ कंफ्यूज करने का काम है। इस लाइन पे, यहां पे आप ध्यान रखिए, इस लाइन पे y की वैल्यू यानी कि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी, 0। जबकि यहां पे कहा गया है कि x की वैल्यू 0 है, तो जरूर वो जो पॉइंट की बात हो रही है ना, वो इस वाले लाइन पे, ये कौन सा है, y एक्सिस है, इस पे x की वैल्यू 0 होती है, इस पे क्या होती है, x की वैल्यू 0 होती है, और इस वाले पे y की वैल्यू 0 होती है। और दूसरा कहा गया x इज इक्वल टू -4, -1, -2, -3 और -4, ये लाइन है x इज इक्वल टू -4। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कभी भी एक दूसरे को टच करेंगे क्या, नहीं करेंगे। नहीं करने का मतलब नो सॉल्यूशन, नहीं करने का मतलब नो सॉल्यूशन। लाइन कैसा, पैरेलल, देखिए एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा तो पैरेलल। और कैसा, यहां पे लिख सकते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो ये देख लीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो आपको लगेगा कि यहां पर बी वाला ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सेम क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 6। देखिए अब अगर y इज इक्वल टू 0 की बात करी जा रही है, यहां पर ये लाइन है कौन सा, x एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, x, और ये है y एक्सिस। इस पे y इज इक्वल टू 0 कहा गया, यानी इस वाले लाइन की बात हो रही है। y इज इक्वल टू, यहां पे y क्या होगा, 0, और इस पे x क्या होगा, 0। और दूसरा लाइन है y इज इक्वल टू -6, -1, -2, -3, -4, -5, ये रहा आपकी लाइन -6 की, ये हमने बना दिया -6 की। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को कभी भी टच करेंगे क्या, बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। तो ये भी कंडीशन किसका हो गया, पैरेलल। ये भी लाइन कैसा है, पैरेलल, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो देखिए कौन सा, 8th का भी बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ क्या, के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये दिया हुआ है। देखिए ये x है, ये y है, और ये कांस्टेंट है, स्क्वायर देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा इक्वेशन है x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1, और हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब लाइन कोइंसिडेंट, लाइन कैसा होगा, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब कि लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और ये लाइन की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कंसिस्टेंट, लाइन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का है, तो आप कंडीशन कौन सा यूज करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2 यूज कर दीजिए। तो x का कोफिशिएंट a1 जो है वो यहां पर k है, a2 जो है वो 1 है, b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू k है, c1 की वैल्यू k स्क्वायर है, c2 की वैल्यू 1 है, और ये सब इक्वल होना चाहिए। किसी में भी आप रखकर सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को ले लेता हूं, देख लीजिए ढंग से, अगर इन दोनों को ले लेता हूं तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1। ठीक है, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1। और अगर आप ये वाला वैल्यू ले लेते हैं, यहां से ये वाला वैल्यू ले लेते हैं, तो देखिए क्या होगा, KQ इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से भी क्यूबिक रूट होगा 1, तो आएगा तो यही चीज, या तो प्लस का 1 या तो माइनस का 1, यही दोनों आएगा। तो यहां से जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, अब यहां पे हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू ले, क्योंकि ऑप्शन में कई सारे दिए हुए हैं, +-1 भी दिया हुआ है, 1 भी दिया हुआ है और -1 भी दिया हुआ है। तो एक बार वैल्यू को रखकर चेक करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए k की वैल्यू मैं -1 लेता हूं तो ये 1 होगा, अगर k की वैल्यू 1 लेता हूं तो ये भी -1 होगा, लेकिन अगर आप यहां पे -1 ले लेंगे तो ये +1 कर देगा, इसीलिए आपको माइनस वाला नहीं लेके सिर्फ 1 वाला लेना है, ये प्लस वाला लेना है। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। प्लस माइनस पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा, और ये कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चन है तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि अगर मे भी कुछ ऐसा आ जाए तो आंख बंद करके +-1 नहीं रखना, हमें ध्यान रख के एक बार चेक कर लेना है कि क्या सब पर ये पॉसिबल हो रहा है, और फिर उसका आंसर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 10th दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, दूसरा ये इक्वेशन है, 0 इनकंसिस्टेंट। भाई साहब इनकंसिस्टेंट का एक ही कंडीशन होता है, कौन सा,
पैरेलल। इनकंसिस्टेंट का एक ही कंडीशन होता है, वो है पैरेलल। और पैरेलल के केस में सॉल्यूशन की बात करें तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लाइन एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे, दोनों लाइन कैसा होगा, पैरेलल। लाइन कैसा होगा, ये पैरेलल जो मैंने पहले भी लिखा है। कंडीशन की बात करें तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2। इसी कंडीशन को यहां पर रखेंगे तो a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है k, c1 नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू है 3 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -7। रीजन क्या है, ये देखिए ये इक्वल के उस साइड है प्लस में, इसको भी आप इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। सॉल्व करेंगे तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी कितनी, k की वैल्यू हो जाएगी 10। तो 10 कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए हुए हैज नो सॉल्यूशन। फिर से वही लाइन आ गया पैरेलल, फिर से वही लाइन आ गया पैरेलल। पैरेलल में कंडीशन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहां पे आपको रखना है, रख दीजिए एक बार वैल्यू। तो देखिए a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है k, c1 की वैल्यू है यहां पर उस साइड ले जाएंगे इसको तो ये हो जाएगा प्लस का 4, और क्योंकि 3 भी उस साइड प्लस में है तो ये हो जाएगा 3। सॉल्व करिएगा और ये आएगा साइन यहां पे नॉट इक्वल का, क्योंकि नो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू 2। ऑप्शन कौन सा, इसका भी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यूज, यानी कि एक से ज्यादा भी वैल्यू हो सकता है, p लाइन रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बी पैरेलल। पैरेलल कहा गया है, लाइन कैसा कहा गया है, पैरेलल। पैरेलल का कंडीशन क्या, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सॉल्यूशन की बात करें तो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और कंसिस्टेंट और या इनकंसिस्टेंट की बात करें तो ये लाइन इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी पर रख के और p की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू है -1, b2 की वैल्यू है -2, c1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू में आ जाएगा -5 और यह आ जाएगा -p। दोनों देखिए इक्वल के उस साइड है तो दोनों में हमने कोफिशिएंट जो था वो यूज किया। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल और 3 2 जा 6। तो यहां से जो p की वैल्यू होगी किसी को भी रख लीजिए, मान लीजिए इन दोनों को ले लिया तो 1/2 इज इक्वल टू 5/p। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और यहां आया नॉट इक्वल टू के साथ। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, इक्वल किसके होना चाहिए। तो इक्वल में हम कंडीशन कौन सा यूज करेंगे, आप खुद सोचें कि यहां पर कंडीशन कौन सा। यहां पे आप 10 नहीं ले सकते, यहां पर p की बात करें तो आप 10 नहीं ले सकते। आप इसको भी कंपेयर करिएगा ना, 1/2 और नॉट इक्वल टू 5/p। तो यहां पर भी p नॉट इक्वल टू 10, यानी कि p जो है वो कभी भी 10 नहीं होना चाहिए। तो फिर कौन सा हो, ये कह रहा है ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 10। इसका मतलब ही तो यही हुआ कि p हमें 10 नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी ले लो। तो यही कह रहा है कि सारे वैल्यू आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सिर्फ 10 नहीं लेना है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ये लाइन और ये दोनों क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और कंडीशन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। कंसिस्टेंट का, कोइंसिडेंट का ये कंडीशन हो गया। लाइन की प्रॉपर्टी कैसा होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, सिर्फ पैरेलल में इनकंसिस्टेंट होता है। अब आप सॉल्व करेंगे तो a1 क्या है यहां पर k+1, a2 क्या है 5, b1 क्या है 3k, b2 क्या है वो भी k, c1 क्या है 15 और c2 क्या है 5। ठीक है, सॉल्व करिए इसको आप। तो देखिए यहां k से k कैंसिल हो जाएगा और 5 3 जा 15 यहां पे हो जाएगा। तो यानी कि ये आ गया k+1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। इन दोनों को ले लीजिए साथ में, तो k+1 इज इक्वल टू आएगा 15, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, यानी कि कौन सा ए ऑप्शन 13 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया हुआ है, 3x + 2ky इज इक्वल टू 8, 2x + 5y - 4 आर पैरेलल। लाइन कैसा है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब
पैरेलल का मतलब सॉल्यूशन की बात करें तो नो सॉल्यूशन होगा, लाइन की प्रॉपर्टी की बात करें तो इनकंसिस्टेंट होगा, और अगर बात करें किसकी कंडीशन की तो ये होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। रख देते हैं वैल्यू को। तो देखिए यहां पर a1 क्या है बेटा 3, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2k, b2 की वैल्यू 5, नॉट इक्वल टू का साइन, c1 की वैल्यू 8 और c2 की वैल्यू 4। सॉल्व करेंगे आप तो इन दोनों को एक साथ कर लीजिए क्योंकि k की वैल्यू चाहिए आपको, ये तो नॉट इक्वल टू का साइन है ना, तो इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 4k, तो k की वैल्यू हो जाएगी 15/4, यानी कि कौन सा 14 का बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 क्या कह रहा है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये फिर पैरेलल है, तो सारी कंडीशन यही वाला आप एज इट इज यहां पे रख दीजिए। तो रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3/2 इज इक्वल टू 2k/5 और नॉट इक्वल टू 2/-1, इन दोनों को रख लीजिए एक बार। तो ये हो जाएगा 15, यहां पर आएगा 15 इज इक्वल टू 4k, तो k की वैल्यू यहां पर भी 15/4, यानी 15 का भी आंसर क्या हो जाएगा, 15 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैज नो सॉल्यूशन, देखिए इक्वेशन ये दो दिए हुए हैं और कहा जा रहा है कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब लाइन कैसा है, पैरेलल है। लाइन कैसा है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। रखेंगे तो क्या आएगा, a1 की वैल्यू 1 है अपॉन a2 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू k है, c1 की वैल्यू यहां पे नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे, c1 की वैल्यू -3 है, c2 की वैल्यू 7 है। एक में दोनों इस साइड थे तो एक का साइन माइनस में था, एक का प्लस में था, तो हमने लिख दिया। अब आपको k की वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों को कंपेयर कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ऑप्शन कौन सा, 16 का बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहा जा रहा है। ये पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू क्या होगी ये आपको पता करके बताना है। अब देखिए इसका वैसे कंडीशन देखा जाए, आपने पढ़ा होगा बुक में, तो आपने क्या पढ़ा होगा कि 1/x + 2 इज इक्वल टू, मानो आप u 1/y + 2 को मानो आप v, फिर इक्वेशन बनाओ, फिर सॉल्व करो। इतना काम नहीं करना, आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऑप्शन से रखिए और ऑप्शन से रखने के बाद इसको सॉल्व करिए, है ना। ये सब काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अपन ऑप्शन से रखकर कैसे रखेंगे, मान लीजिए मैंने यहां पर ऑप्शन रख दिया x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, इस वाले में रख देते हैं मान लीजिए। तो x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 + 2 हो जाएगा, और 7/y की जगह पे 4 रखेंगे तो हो जाएगा 7/4 + 2, और ऐसा इनको सिंप्लीफाई करने पर 31/12 आना चाहिए। एक बार ये चेक कर लीजिए, तो ये हो गया 5/4 और ये हो गया 7/8 इज इक्वल टू क्या 31/12 आएगा, चेक कर लेते हैं। 8 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 8, 8 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8, और ये 6 है, नॉट 12, ये 6 है, तो 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। यहां पर मैं लिख देता हूं 12, 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 14, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और ये 29 आ रहा है, जबकि इधर तो 31 है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। बी ऑप्शन पे रख कर देखिए, बी ऑप्शन में रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 + 2 5 प्लस y/3 + 2 ये भी 5। अब कहां से आएगा ये बताइए आप खुद ही, जब एलसीएम ही 12 नहीं आ रहा तो ये आने के चांसेस है क्या, तो बी भी ऑप्शन गलत है। सी वाले में रख के देखते हैं, सी वाले में हो जाएगा 5/4 + 2, 4 + 2 का मतलब 6, और 7/2 + 2 ये भी 4। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 12, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 21, 21 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 31/12। देखिए ये बिल्कुल इक्वल आ रहा है, तो सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 18 वीडियो का पार्ट बना रहा हूं मैं,
तो आप इसको देखें और अच्छे से समझें। देखिए यहां पर वही कंडीशन लिखा है जो मैं पिछले बार में बात कर रहा था और मैं मना कर रहा था कि उसको सॉल्व इस तरीके से मत करिएगा। क्या करना है वो देखिए, हमने पढ़ा था कि जब भी कोई इसे पहले ये बात को समझे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये होता है, ठीक है, ये होता है हमारा इक्वेशन। अब इसमें एक्स और वाई जो भी वेरिएबल है वो एक तरीके से न्यूमरेटर में है, इसके नीचे सब में 1 है या नहीं है। लेकिन जब भाई साहब आप यहां देखेंगे तो ये डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में, अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या आएगा एलसीएम? एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस टू और वाई माइनस टू। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई टर्म एक्स वाई आएगा। यहां से ये लीनियर को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या कि 1 अपॉन एक्स प्लस टू को आप मान लेते थे u और 1 अपॉन वाई माइनस टू को मान लेते थे आप v। यही तो करते थे और फिर अपन इक्वेशन बनाते थे। कई बच्चा सोचेगा कि सर इसमें तो 1 अपॉन एक्स प्लस टू ले लिया, इसमें y अपॉन टू ले लिया, y माइनस टू ले लिया, क्या इसमें भी ऐसा होगा या कहीं अलग हो गया? तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। दोनों में ये वाली चीज आपको हमेशा सिमिलर मिलेगी। एनसीईआरटी की बुक्स निकाल के लास्ट वाला एक्सरसाइज में कम से कम 8 क्वेश्चन इसी तरीके का दिया हुआ है। सब में देखिएगा कि फर्स्ट पार्ट और वाई वाला पार्ट दोनों सेम ही है, ऊपर नीचे में कहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस है तो उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो सेम आ जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन इसकी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस टू को आप मान लीजिए u और 1 अपॉन वाई माइनस टू को मान लीजिए आप v। तो आप किसी बच्चे का बेसिक खराब हो, थोड़ा सा वीक हो, तो उसके लिए देखिए बेटा इसको ऐसे लिख सकते हो क्या आप x प्लस टू, और इसको लिख सकते हो आप ऐसा 1 अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल टू 33 अपॉन 20। बिल्कुल मैंने कुछ ही नहीं किया, ये देखिए ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 7 अपॉन यही होगा। फिर दूसरे वाले को लिख सकते हैं आप इस तरीके से और इसको लिख सकते हैं आप इस तरीके से, और इसको भी देखिए बस मैंने रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, करा कुछ भी नहीं है। अब ये पूरा u है, ये पूरा u है, ये पूरा v है, ये पूरा v है, तो क्या हो जाएगा 7u प्लस 2v इज इक्वल टू 33 अपॉन 20, और दूसरा हो जाएगा 2u प्लस 6v इज इक्वल टू 23 अपॉन 20। अब ये चेक कर लीजिए कि कौन सा है, तो आप देखेंगे कि पहला ही ऑप्शन हमारा काम कर दिया, तो यानी कि कौन सा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने 18 क्वेश्चन को कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 18 से लेकर 36 तक या 35 तक के वीडियो क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आज के डेट में मतलब आज मैंने सोचा था कि अरिहंत का भी मैं सॉल्यूशन कर डालूं, बट टाइम की वजह से और थोड़ी सी मतलब टाइम ना मिलने की वजह से मैं नहीं डाल पाया। मैं कल आपको 2 वीडियो कोशिश करूंगा अरिहंत पब्लिकेशन के जो एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है वो अपलोड कर दूं। आप लोग का बहुत साथ मिल रहा है मुझे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके, जो हमारा टारगेट था वैसे तो बहुत मुश्किल है, बट अगर आप लोग का साथ है तो वो भी बहुत जल्द पॉसिबल हो जाएगा। 10K का टारगेट था कि टर्म 1 के एग्जाम तक पहुंचाने का, बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मे भी ना हो पाए, बट ठीक है, जितना भी आप लोग साथ दे रहे हैं वो मेरे लिए बहुत कीमती चीज है। तो इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।